सो हाय एवरीवन, मैं आपकी होस्ट आलिया एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रॉपडाट में। हाजिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। आज की वीडियो भी हमारी एक Q&A वीडियो होने वाली है। जैसे हमने पिछली 1-2 दिन पहले वीडियो अपलोड की थी हमारे चैनल पे, उसमें हमने यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की जो भी रेजिडेंशियल स्कीम चल रही है RPS 09, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे आप लोगों के जो हमारे पास ऑन कॉल या फिर कमेंट के थ्रू आप हमसे पूछते थे, मैसेजेस के थ्रू, उनका ही हमने रिस्पांस किया था। और उस वीडियो पे आप लोगों ने काफ़ी सारे लाइक्स दिए, उन्हें सराहा है, हमें काफ़ी अच्छा लगा कि आपने हमें अप्रिशिएट किया है। आज हम जो वीडियो लेकर आज आए हुए हैं इसमें भी हम 2-3 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, जिस पे काफ़ी कॉल्स हमारे पास आ रही है जो आप लोग हमसे कर रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जो लोग स्कीम में अप्लाई कर रहे हैं और वो 10% अमाउंट को खुद के पास से पेमेंट ना करके कुछ बैंक फंड्स लेना चाहते हैं, उनके काफ़ी क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं, तो वो किस तरह से ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो बैंक हैं जो 10% अमाउंट का आपको पेमेंट करते हैं एज अ लोन, ये सिलेक्टेड बैंक हैं। ये ICICI बैंक की ब्रांचेस हैं, सिलेक्टेड ब्रांचेस हैं। इनकी एक लिस्ट होती है जो कि हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हम मेंशन कर देंगे, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आपको पता चल जाएगा। उन्हीं ब्रांचेस में जो आपके नियर में होंगे, आप उनमें जाके ये 10% जो लोन अमाउंट है इसे करा सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस अमाउंट को कराने का पूरा प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले आपने जो फॉर्म फिल किया हुआ है उस फॉर्म की कॉपी, उसके साथ जो 600 रुपये का जो आपने अमाउंट पे किया था उस अमाउंट की रिसिप्ट, उसके साथ जब आपने फॉर्म कम्प्लीटली फिल कर लिया तो आपने चालान जनरेट किया होगा, उस चालान की कॉपी। इसके बाद आपके ID प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और आपका कैंसिल चेक, ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने अभी तक आपको बताए हैं, आपको इन्हें पूरा प्रॉपर तैयार करना पड़ेगा। इसके बाद आप अपनी उस नियरेस्ट ब्रांच में जाएंगे ICICI की, जहाँ पे आपने ये लोन कराना है। जब आप वहाँ पे जाओगे तो आपको वहाँ पे 2 QR कोड दिए जाएंगे। एक EMD पेमेंट करने के लिए 10% की दिया जाएगा। 10% की EMD पेमेंट वो पेमेंट होती है जो आपका ये टोटल 10% का अमाउंट है, जिसका 90% बैंक लोन करेगी और 10% रेस्ट अमाउंट छोड़ेगी। उसी 10% को जो आप करोगे उसका एक EMD आपको QR कोड दिया जाएगा, जिस पे आप वो 10% को पेमेंट करेंगे। तो जो वो आपका EMD के लिए आपको QR कोड दिया जाएगा 10% के, वो आपकी सेल्फ फंडिंग का होगा, जो आप 10% अकाउंट में अथॉरिटी के पे करेंगे। और अगर इन केस 1% में भी स्कीम में आपका प्लॉट नहीं निकलता है तो ये जो EMD अमाउंट है ये आपको रिफंड हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा QR कोड आपको दिया जाएगा वो इंटरेस्ट पे करने के लिए होगा, जो आप इस स्कीम के लिए 90% का अमाउंट बैंक से ले रहे हैं उसका 1 टाइम इंटरेस्ट आपको पे करना होगा। उसके बाद आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, ये सिर्फ एक ही बार इंटरेस्ट देना है। तो जो वो इंटरेस्ट अमाउंट है उसका फिक्स अमाउंट मैं आपको बताऊं तो वो आपका है 24,759 रुपीज़, जो कि आपको इंटरेस्ट पे करना है अभी इस स्कीम के लिए जो आप प्लॉट अप्लाई कर रहे हो। इसका जब आप बैंक से लोन कराते हो उसका आपको ये पे करना है। उसके बाद आपको इन दोनों पे की हुई जो QR कोड पे आप पेमेंट कर रहे हो इसकी रिसिप्ट लेनी होगी। इसकी रिसिप्ट आप इजी पे के वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हो। उसका वेबसाइट का भी लिंक हम अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें जाकर आप वहाँ से इन दोनों रिसिप्ट को डाउनलोड करके उसके बाद इन रिसिप्ट को भी आप अपनी फाइल जो आपने अभी तक डॉक्यूमेंट्स की बना रखी है कम्प्लीटली, उसके साथ अटैच करके आपको बैंक में सबमिट करनी होगी। और ये पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस है। आप बैंक लोन पेमेंट कराते हो अगर 10% वाले अमाउंट में, तो इस तरीके से आप उस फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन आपका निकल कर आता है कि जैसा कि अब आज ये मैं 20 तारीख की वीडियो शूट कर रही हूँ और 21 तारीख इस स्कीम की लास्ट डेट है, तो अब क्या इसके बाद यहाँ पे स्कीम की डेट एक्सटेंड हो सकती है या नहीं, काफ़ी सवाल लोगों के आते हैं। तो हम आपको बता दें, देखिए ये अभी किसी को नहीं पता है और कोई नहीं बता सकता है। पिछली जब भी स्कीम आई थी और अथॉरिटी ने डेट एक्सटेंड किया था, वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे करती है। जब तक पहले आपको डेट वही पता होती है जो पहले से अनाउंस्ड है, उसके बाद अगर डेट बढ़नी भी होती है तो वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे पता चलता है। तो अगर अभी भी डेट एक्सटेंड करेगी तो वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे पता चलेगा। उसके साथ ही अगर डेट एक्सटेंड होती है तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको उसकी भी अपडेट मिलेगी। हम उस पर भी वीडियो बना के आपके लिए अपलोड करेंगे, आप वहाँ से उसकी अपडेट ले सकते हैं।
इसके बाद तीसरा सवाल जो आता है आप लोगों का, वो भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि जो ये अमाउंट लोग पे कर रहे हैं 10% वाला, इन केस अगर किसी का प्लॉट नहीं निकलता है तो वो अमाउंट कब तक रिफंड आएगा। तो देखिए, अगर आपने फॉर्म बहुत अच्छे से फिल किया है, फॉर्म में किसी भी तरह की कोई एरर नहीं आई है, पेमेंट जो आपने रिफंड अकाउंट की जो डिटेल्स डाली हुई है उसमें बैंक की डिटेल्स, ICICI कोड, ये सारी चीज़ें, अकाउंट नंबर बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल सही डाला है, तो आपको विदिन 7 डेज ये पेमेंट रिफंड हो जाएगा। 1% में भी जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिल कर दिया, बाय मिस्टेक किसी से कोई गलती या एरर हुई है, तो आपने भी परेशान नहीं होना है। पेमेंट कहीं स्टक नहीं होती है, बस कुछ टाइम के लिए होल्ड हो जाती है। आपने उस टाइम, अगर आपकी पेमेंट आप तक रिफंड नहीं आती है, तो उस केस में आपने ये करना है कि आपने अथॉरिटी के ऑफिस आना है, एक एप्लीकेशन देनी होगी। अगर आपने अकाउंट नंबर वगैरह कुछ गलत डाल दिया या कोई मिस्टेक हुई है तो वो उसमें प्रॉपरली आपको बताना होगा, और उसके बाद फिर आपका जो एक्चुअल अमाउंट है, वो अकाउंट नंबर है, वो देना होगा। और जो आपकी ID वगैरह है, वो सारी चीज़ें जब आप मेंशन कर देते हो, साथ में अटैच करके प्राधिकरण में सबमिट करोगे, तो आपका वो जो रुका हुआ पैसा है वो भी रिफंड आ जाएगा। तो किसी भी तरीके की कंडीशन में आपने बस परेशान नहीं होना है। और अगर आपने फॉर्म में किसी भी तरह की कोई गलती करी फॉर्म फिल करने में, या कुछ भी एरर हुआ, तो उस केस में बस इतना ही नुकसान होगा कि आप ड्रॉ में शामिल नहीं हो पाएंगे, पहले ही वो कैंसिलेशन में आप चले जाओगे। तो आपने फॉर्म बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से भरना है, एक एक चीज़ें आपको डिटेल्स में देखनी है। आप सारा नाम हो गया, एड्रेस हो गया, सारी डिटेल्स हो गई, सारे डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड कर रहे हो वो हो गए, बहुत सही तरीके से आपने स्पष्ट तरीके से उसको सब कुछ सबमिट करना है। और उसके बाद आपने वेट करना है, होप फॉर द बेस्ट कि आपका ज़रूर से प्लॉट स्कीम में निकले। बाकी अगर 1% में नहीं निकलता है तो बहुत आराम से पैसे आपके अकाउंट में वापस आ जाते हैं। कोई भी अमाउंट आपका यहाँ पे अथॉरिटी की तरफ से काटा नहीं जाता है, सारे पैसे वापस होते हैं। सिर्फ जो एक 600 रुपीज़ जो आपने स्टार्टिंग में फॉर्म परचेज फ़ी पे की थी, वो ही आपकी नहीं वापस होती, वो नॉन रिफंडेबल होती है। अदरवाइज जो भी पैसे आपने पे किए अथॉरिटी में, वो सारे आपको रिफंड हो जाते हैं। तो ये आई होप कि आपके सवालों के जवाब हैं जो आपने हमसे किए थे, और यहाँ पे चीज़ें क्लियर हुई होगी। इसके सिवा भी अगर आपको हमसे कुछ भी पूछना है, आपके कोई भी सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर से वो पूछ सकते हैं। बाकी स्क्रीन पे नंबर भी मेंशन है, आप उस पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।